आज कल्पना जी गए हैं माता जी को लेकर। माता जी अस्वस्थ तो हैं ही, लेकिन हम लोगों को पूरा विश्वास है कल राष्ट्रपति भवन में कल्पना जी और माता जी कल जाएंगी माता जी ही ग्रहण करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभात खबर में आपके साथ राजलक्ष्मी। और आज झारखंड के लिए बड़ा ही ऐतिहासिक दिन है। ऐतिहासिक है इस मायने में क्योंकि आज झारखंड के दिशोम गुरु शिबू सोरेन को पद्म भूषण सम्मान से नवाजा जाएगा। मरणोपरांत ये पुरस्कार उन्हें मिल रहा है। और इस पूरे विषय पर चर्चा के लिए प्रभात खबर से प्रदीप महतो भी हमारे साथ जुड़े हैं। प्रदीप जी, क्यों झारखंड के लिए कहा जा रहा है कि आज का दिन इतना महत्वपूर्ण है, दिशोम गुरु कहा जाता है और मरणोपरांत ये पुरस्कार उन्हें आज मिल रहा है? देखिए, अगर दिशोम गुरु शिबू सोरेन की बात करें तो अगर देखें कि तो झारखंड के एक तरह से वो प्रणेता माने जाते हैं। और जैसा उनका जीवन रहा है, जितना संघर्ष रहा है, एक तरह से कह लें कि राजनीति से ऊपर वो रहे हैं। जब कभी भी आप देखें कि जब हमने देखा कि हम दोनों ग्राउंड रिपोर्ट पे गए थे जब उनका निधन हुआ था, मतलब किस दल के नेता नहीं थे, या मतलब कह लें कि राजनीतिक दलों से विचारों से ऊपर उठकर लोग उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे। लोग उन्हें मानते हाँ, मानते थे। यहाँ तक कि जो केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे थे उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए। और जब वहां पे निधन हुआ था तब वहां पीएम मोदी भी गए थे, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का ढांढस बंधाया था। तो खैर ये तो रही कि अब चूंकि दिशोम गुरु हम सबके बीच नहीं है और उसके बाद मरणोपरांत उन्हें ये पद्म अवार्ड्स देने की बात की जा रही है। हालांकि जेएमएम ने मांग की है कि उन्हें भारत रत्न देना चाहिए। देखिए, अगर शिबू सोरेन के संघर्षों की बात करें तो देखिए, नेमरा जैसे छोटे से गांव, उस गांव को हम लोग तब एक्सप्लोर कर पाए जब उनका निधन हुआ कि प्रकृति की गोद में बसा हुआ। आज ऐसा है तो जिस समय शिबू सोरेन का जन्म हुआ होगा उस समय वो गांव कितना बीहड़, कितना संघर्ष से वो निकल और किस संघर्ष से। उसके बाद आप देखिए कि शिबू सोरेन उस नेमरा जैसे गांव से निकलते हैं और रामगढ़ के अलावा हजारीबाग, धनबाद, बोकारो, इन सब जगहों में संघर्ष उनका जारी रहा। सब उनके बारे में सब जानते हैं कि उन्होंने किस तरीके के आंदोलन किए। लोगों को धनकटनी जो है, सुदखोरी, धनकटनी, यही सब उनका मुद्दा था। और ये भी जानते हैं कि उनमें वो उबाल तब आया जब उनके पिता की हत्या कर दी गई थी। उसके बाद से वो घर से निकल गए और उसके बाद जाकर के आज जो है कि शिबू सोरेन वो शिबू सोरेन बने और दिशोम गुरु कहलाए। अब शिबू सोरेन के अगर राजनीतिक जीवन की बात करें तो देखिए, वो मतलब 9 बार से सांसद रह चुके हैं लोकसभा के, 3 बार राज्यसभा के सांसद रह चुके हैं, 3 बार इस राज्य की बागडोर संभाल चुके हैं। आज भी देखिए कि उन्होंने जिस पार्टी को विनोद बिहारी महतो और एके राय के साथ मिलकर झारखंड मुक्ति मोर्चा बनाया, वो पार्टी आज देखिए कि झारखंड में सत्ता के शिखर पर है। और आज जो जेएमएम की जितनी सीटें हैं, इतनी सीटें कभी हुआ नहीं करती थी। तो ये गुरुजी का ही एक जो कहें कि संघर्ष और बलिदान है। आज देखिए कि लोग उन्हें कितना मानते हैं, पूछते हैं। अब गुरुजी के नाम पर कई योजनाएं भी चलने की बात सामने आ रही है कि, और पहले से भी कई सारी चीजें चल रही है। तो गुरुजी इन सब चीजों से अलहदा थे। गुरुजी राजनीति से ऊपर थे। गुरुजी के भाषणों को अगर हम देखें, जब हम डिकोड करते हैं, तो उनके सब भाषणों में वो कोई लच्छेदार बातें नहीं करते थे, सीधी सादी बात करते थे। वो ग्रामीणों को कहते थे, दारू हड़िया मत पियो, मुर्गा मत लड़ाओ, बच्चों को पढ़ाओ। और शिक्षा जो है वो गुरुजी ने शिक्षा की अलग जो है वो आदिवासियों में जगाई। गुरुजी इसलिए भी उन्हें कहा जाता था रात्रि पाठशाला जो है गुरुजी ने शुरू की थी, ताकि आप दिन भर काम करो लेकिन रात में जो है वो शिक्षा लो। और उस समय में आदिवासियों को शिक्षित करने में गुरुजी का बड़ा योगदान था। तो न सिर्फ सामाजिक तौर पर उन्होंने आंदोलन किया, बल्कि निजी तौर पर भी शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने अलग जगाई थी। और शिक्षा के क्षेत्र, सामाजिक तौर के अलावा जिस पार्टी का गठन, जेएमएम का गठन उन्होंने किया, उस पार्टी में रहते हुए उन्होंने अलग झारखंड की मांग की। और कहीं ना कहीं ये उनके आंदोलन का ही नतीजा है कि आज झारखंड। राजलक्ष्मी, यहाँ पे एक चीज ये जरूर दर्शकों को, प्रभात खबर के दर्शकों को बताना चाहूंगा कि देखिए, झारखंड आंदोलन की मांग कोई नई नहीं थी। कहा जाता है कि आजादी से पहले की ये मांग थी, कई लोग आए। लेकिन देखिए, शिबू सोरेन से पहले झारखंड आंदोलन की मांग को मरांग के जयपाल सिंह मुंडा उठाया करते थे। और वो भी जाकर के केंद्र तक उन्होंने भी अपनी बातों को पहुंचाया। और चूंकि जब जयपाल सिंह मुंडा ने अपनी पार्टी का विलय कर दिया कांग्रेस पार्टी में, उसके बाद कह लीजिए कि एक तरीके से कुछ शर्तें थी उसमें और कांग्रेस शायद उसको पूरा कर रही थी या नहीं कर पा रही थी। तब उसके बाद एक खाई आई कि झारखंड आंदोलन की बात जो है वो कहीं ना कहीं मतलब थम सी गई थी।
तब शिबू सोरेन, विनोद बिहारी महतो, ए.के. राय और साथ में सैकड़ों ऐसे लोग आए और उसके बाद में फिर जाकर के वो आजसू बनी, जो जेएमएम का ही युवा विंग हुआ करता था। सुनील महतो आए, उससे पहले निर्मल महतो आए और उसके बाद जो झारखंड आंदोलन की धार देखी गई, तो कह सकते हैं कि जयपाल सिंह मुंडा के बाद जो बीच की जो खाई थी, उसको फिर शिबू सोरेन के रूप में वो एक अलग आंदोलन को एक अलग दिशा दी गई। और उसके बाद 2015 नवंबर को जब राज्य अलग हुआ तो शिबू सोरेन को कई बार झारखंड की बागडोर संभालने का भी मौका मिला। अलग बात है कि वो कभी कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। राजनीतिक परिस्थितियां वैसी नहीं रही और झारखंड में शुरुआती राजनीतिक परिस्थितियां ऐसी रही कि उठापटक की राजनीति 10 दिन से लेकर महीने भर तक शासन चला यहाँ पर। तो तमाम तरह की परिस्थितियों के बाद अब जाकर झारखंड की राजनीति जो है वो पटरी पर आई है। रघुवर दास ने अपना कार्यकाल पूरा किया, हेमंत सोरेन अपना कार्यकाल पूरा करते रह गए, बावजूद इसके उनका जेएमएम का कार्यकाल पूरा हुआ और फिर जो है वो दूसरा टर्म जो है वो जेएमएम भी अपना पूरा कर रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है और झारखंड के लिए बड़े ही गौरव का क्षण आज, क्योंकि 14 अगस्त को ये सम्मान जो है वो घोषित किया गया था, लेकिन उससे पहले ही विधानसभा से एक लेटर जारी किया गया था। सभी विधायकों ने मिलकर मांग की थी कि भारत रत्न मिलना चाहिए गुरुजी को और हमें लगता है कि ये मांग जारी रहेगी। पद्म भूषण तीसरा बड़ा सम्मान देश का और इसके लिए पूरा झारखंड गौरवान्वित है। सबसे बड़े आदिवासी नेता के तौर पर शिबू सोरेन की पहचान और मरणोपरांत उन्हें ये पुरस्कार मिल रहा है। रूपी सोरेन उनकी पत्नी ये पुरस्कार राष्ट्रपति के हाथों ग्रहण करेंगी। इस दौरान बहू कल्पना सोरेन भी मौजूद रहेंगी। हालांकि पहले चर्चा थी कि हेमंत सोरेन ये पुरस्कार, ये सम्मान लेंगे, लेकिन अब पत्नी रूपी सोरेन ये पुरस्कार लेगी तो हर किसी के आंखों में आंसू होगा। हर कोई इस क्षण को जो है वो जीना चाहेगा, क्योंकि दिशोम गुरु आपके हमारे नहीं बल्कि पूरे झारखंड के हैं। लेकिन केंद्र सरकार से यही मांग उठेगी, यही आवाज उठेगी कि भारत रत्न भी शिबू सोरेन को मिलना चाहिए। देखिए, शिबू सोरेन एक बहुत बड़े योद्धा थे। जब वो बहुत छोटे थे तो महाजनों ने उनके पिता की हत्या कर दी थी। उसके बाद उस शिशु ने जो देखा और उसके बाद एक जो योद्धा तैयार हुआ जिसने जंगलों में रहकर महाजनी और शराबबंदी के खिलाफ अपना आंदोलन बुलंद किया था। फिर वो जंगलों से निकले, मुख्य धारा से जुड़े, झारखंड के लिए आवाज़ को बुलंद किया, अलग राज्य के निर्माण में महती भूमिका निभाए, मुख्यमंत्री तक बने। तो आप सोचिए, जंगलों के मुख्य धारा से जुड़ने वाला युवक एक दिन मुख्यमंत्री बने तो ये उनके लिए सच्चा सम्मान है। तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान उनको मिला है और हमारा मानना है कि हमारी केंद्र की सरकार है वो मुंह देखी नहीं करती, दल को देखकर नहीं करती, जो डिजर्विंग होते हैं उन्हीं को करती है। वरना शिबू सोरेन तो हमारे अलायंस में भी नहीं थे, लेकिन वो डिजर्विंग थे और उनको हमारा श्रद्धा सुमन आज के दिन। तो फिलहाल इस चर्चा में बस इतना ही। कैमरे के पीछे आनंद गौरव के साथ मैं राजलक्ष्मी, सहयोगी प्रदीप महतो के साथ। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।